बात खूब बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आप अच्छी तरह से तैयार हो जाइए मेरे साथ कहने के लिए बहुत खूब। चलिए, जब मैं आ गया हूं तो जीवन में बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। बातचीत का बड़ा महत्व है, लेकिन बातचीत कब कैसे की जाए इसका अंदाजा हर किसी को तो होता नहीं। जैसे एक लड़का एक विमान में कहीं जा रहा था और पास वाली सीट पे एक लड़की बैठी थी। अब उसने कहा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। अब कहाँ से शुरू करें, बेचारा थोड़ा सा शर्माया, सकुचाया और काफ़ी देर शर्माने सकुचाने के बाद गला वाला खंगार के जब बात शुरू की तो कहने लगा, आप भी इसी प्लेन से जा रही हैं? क्या किया जाए, लेकिन होता है, कुछ लोग शर्माते हैं, सकुचाते हैं, संकोच में रहते हैं, लेकिन कभी कभी संकोच में नहीं रहता। स्वभावगत हो सकता है उसके चेहरे से आपको संकोच नजर आए, लेकिन उसकी कलम में, उसके लफ्ज में आपको संकोच कभी नजर नहीं आएगा। हम मिलते हैं ऐसे कुछ निसंकोच रचनाकारों से जो जैसा सोचते हैं वैसा लिखते हैं। हमारे साथ हैं मुंबई के रास बिहारी पांडे। आइए रास बिहारी जी, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक बड़े वरिष्ठ और बड़े ही कमाल के गीतकार प्रतापगढ़ के अनिल मिश्र साहब। कैसे अनिल जी? बढ़िया हूँ। बैठिए, स्वागत है आपका। चलिए, आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं एक कमाल के शायर जिनका अंदाज बड़ा निराला है। वैसे वो मूलतः अजमेर के और इन दिनों मुंबई में है, आफताब अजमेरी साहब। आइए, कैसे हैं सर आप? आपकी दुआएं हैं, खुदा का शुक्र है। दुआ तो उसकी चाहिए जहां आफताब है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। उस आसमान में जहां आफताब भी है और वो भी बैठा है। और अनिल के माने दुनिया को बताइए, अनिल के माने क्या होते हैं हवा। सर? हवा, पवन। पवन। तो जिसने ये पवन रची, जिसने ये रोशनी रची, वाह। दुआ तो उसी रास बिहारी के हाथ में है। तो आइए हम उससे दुआ मांगे और कहें बहुत खूब। तो भाई क्या बात है, हमारे साथ आफताब अजमेरी साहब हैं, अनिल मिश्र जी हैं और रास बिहारी पांडे हैं। तो हमारे इस महफिल की शुरुआत अब कर दी जाए, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मैं भी आप ही की तरह बेताब हूँ सबको सुनने के लिए। तो सबसे पहले वो जो दुनिया में सबसे पहले उगता है उस आफताब से शुरुआत की जाए तो क्या बेहतर हो। आइए आफताब साहब, जोरदार तालियां आपके लिए। आप लोगों के सामने कुछ कहने से पहले मैं शैलेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आफताब को इतनी बुलंदियों तक पहुँचा दिया। अर्ज़ करता हूँ कि सूरज की तरह चमके कभी कहकशां रहे। वाह 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 वाह। सूरज की तरह चमके कभी कहकशां रहे। कहकशां का अर्थ हम उनको बता दें जिन्हें नहीं पता हो। आकाश गंगा जो होती है अंतरिक्ष में, जो सितारों का झुरमुट होता है, जी, उसे कहकशां कहते हैं। कि सूरज की तरह चमके कभी कहकशां रहे, हम लोग जिस जमी पर रहे आसमां रहे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हम लोग जिस जमी पर रहे आसमां रहे। और ये कहकशां सितारे कमर और आफताब, ये कहकशां सितारे कमर और आफताब, सब आप ही के हुस्न की परछाइयाँ रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक नज़्म पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ जी सर। और इस इजाज़त में यह है शामिल कि गलत फहमी हो गई एक शायर को और उसके साथ क्या हादसा हुआ। जी जी, आप समाप्त कर। अर्ज़ करता हूँ कि बैठा हुआ था एक दिन मैं पेड़ के सहारे, बैठा हुआ था एक दिन मैं पेड़ के सहारे, लिखने को हाले फुरक़त तालाब के किनारे। पानी अभी बरसकर बादल भी खुल चुका था, हर बर्ग और गुल का चेहरा भी धुल चुका था। बर्ग माने पत्ते और गुल। जी 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 जी। हर बर्ग और गुल का चेहरा भी धुल चुका था। सब्ज़े पे थी जवानी मैदान में हर तरफ को, पानी की थी रवानी मैदान में हर तरफ को।
मस्ती में मस्तियों से चौपाए चुप खड़े थे। चौपाए बोले तो चार पैर के जानवर। जी जी। मस्ती में मस्तियों से चौपाए चुप खड़े थे, या मेरी खामोशी के उन पर असर पड़े थे। करता हुआ सफ़र तय सूरज भी जा रहा था, करता हुआ सफ़र तय सूरज भी जा रहा था। हर सिमत को अंधेरा आलम पे छा रहा था। पानी में अक्स उसका, सूरज का अक्स पानी में अक्स उसका हिचकोले खा रहा था। वाह। दिन भर की वो थकन से या फिर लरस रहा था। क्या बात है, क्या बात है। पानी में अक्स उसका हिचकोले खा रहा था। हिचकोले खा रहा था। दिन भर की वो थकन से या फिर लरस रहा था। और कब से हवा की देवी दिल गुदगुदा रही थी, मुझको किसी हसीना की याद आ रही थी। हाय 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 हाय। कब से हवा की देवी दिल गुदगुदा रही थी। भाई क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया, नवाजिश। तो दोस्तों सुने कि कब से हवा की देवी दिल गुदगुदा रही थी, मुझको किसी हसीना की याद आ रही थी। उठी नजर अचानक तो क्या देखता हूँ, उठी नजर अचानक तो क्या देखता हूँ, एक हूर माह पैकर का नक्शा सामने था। आहा। बस कुछ ही फासले पर तालाब के किनारे, मुझसे थोड़ी सी दूर, बस कुछ ही फासले पर तालाब के किनारे बैठी थी गुस्ल करने, कपड़ों को वो उतारे। तन्हाई में वो तन्हा बैठी थी सर झुकाए, तन्हाई में वो तन्हा बैठी थी सर झुकाए। बस क्या कहूँ कि दिल में क्या क्या ख्याल आए। और दिल बेनियाज़े उल्फत अब जीना चाहता था, यानी वो जहरे उल्फत बस पीना चाहता था। नज़रों से वो नक्शा दिल में उतर रहा था, बेचैन कर रहा था, बेताब कर रहा था। मैं दिल में कह रहा था, ये आए तो मज़ा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं दिल में कह रहा था, ये आए तो मज़ा है, कोई किसी भी सूरत मान जाए तो मज़ा है। मैं दिल में कह रहा था, ये आए तो मज़ा है, कोई किसी भी सूरत मान जाए तो मज़ा है। तो हर तरह मैंने शेरों को गुनगुना के देखा, लेकिन किसी भी सूरत न उसने सर को उठा के देखा। शर्मो हया से उसकी गर्दन झुकी हुई थी, जैसे किसी की सूरत उसने कभी न देखी। और थी किसको ताब ऐसी जो पास जाके देखे, डर भी लग रहा था जूते न पड़ जाए। थी किसको ताब ऐसी जो पास जाके देखे, मर जाए शर्म ही से गरहूर आके देखे। गेसू बिखर रहे थे कंधों पे उसके, ऐसे काली घटाएं चांद और तारों को जैसे घेरे थे। सुर्ख सुर्ख आरिज और हाथ गोरे गोरे थे, सुर्ख सुर्ख आरिज, गालों को कहते थे, सुर्ख सुर्ख आरिज और हाथ गोरे गोरे। नए नए से दोनों जैसे मैके भरे कटोरे, शराब की जाम जैसी आंखें थी जी जी जी। थे सुर्ख सुर्ख आरिज और हाथ गोरे गोरे। नए नए से दोनों जैसे मैके भरे कटोरे। आकाश की तरफ वो नजरें अगर उठा दे, इतनी हसीन औरत कि आकाश की तरफ वो नजरें अगर उठा दे, चीख उठे सब फरिश्ते बिजली पनाह मांगे। वाह। आकाश की तरफ वो नजरें अगर उठा दे, चीख उठे सब फरिश्ते बिजली पनाह मांगे। कोई अगर लबों की सुर्खी भी उसकी देखे, लालो यमन भी यारो दावा है भूल जाए। जुल्फों को दे के झटका कंधों पे कर बिखेरे, सब नागिने समझ कर आने लगे सपेरे। आहा 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 आहा, क्या बात है। शुक्रिया। वाह जुल्फों वाह को वाह 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 वाह, शुक्रिया सर आपकी। वाह वाह वाह। बहुत खूब। इस बहुत खूब के प्रोग्राम के अंदर सुभान अल्लाह अर्ज करता हूँ, आखिरी शेर पेश कर। हर लड़की चाहती होगी कि उसे ऐसा शायर आशिक मिले। भाई उसका ऐसा वर्णन ओरिजिनल से भी बेटर, ये तो मतलब कमाल है। क्या बात है। शुक्रिया सर जी। आप जैसे दाद देने वालों के बीच में अगर शायर पढ़े तो पढ़ता ही जाए, ऐसा जी चाहता है। तो हम दाद देना बंद कर देते हैं। नहीं वक्त जी। तो अर्ज करता हूँ, आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ जी। कोई अगर लबों की सुर्खी भी उसकी देखे, लालो यमन भी यारो दावा है भूल जाए। जुल्फों को दे के झटका कंधों पे कर बिखेरे, सब नागिने समझकर आने लगे सपेरे। अब रहा नहीं गया आफताब ने जबकि देखा उसको करीब जाकर। बड़ी हिम्मत की हमने, और आफताब ने जबकि देखा उसको करीब जाकर। बैठा हुआ था कोई इंग्रेज वहां ना शायर का ईमान खराब कर दिया। जी जी जी, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। इतना तो मुझे मालूम था कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ आपके दिल के सिर्फ डिवाइड ही नहीं किया, कई डिवीज़न कर दिए। मतलब एक अंग्रेज़ ने इतने टुकड़े कर दिए कि आपका ईमान ख़राब कर दिया। लेकिन उस अंग्रेज़ की तारीफ़ की जानी चाहिए। अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत कुछ दिया है और उसमें एक नज़्म भी दी है। अगर वो नहीं वहाँ नहाता
तो फिर आफ्ताब अजमेरी साहब ये नज़्म थोड़ी लिख पाते थे भाई। और आगे भी कभी मेरा ख्याल से किसी भी लड़की को अगर इतनी उसकी खूबसूरती की ऐसी तारीफ कर दी जाए तो हो ही नहीं सकता आफ्ताब साहब कि वो मुस्कुराए नहीं। क्या कहते और अगर मुस्कुरा दे तो फिर सुभान अल्लाह, क्या कहना है। हम इनसे और गुर जानते हैं कि लड़की की तारीफ कैसे की जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लौट आए हम फिर से बहुत खूब में। और यकीन मानिए आज तो यहाँ पे लगभग प्यार की कोई ऐसा समझता हूँ कि मैं ट्यूशन क्लास चल रही है, क्योंकि पहले आए आफ्ताब अजमेरी साहब जिन्होंने बताया लड़की की तारीफ कैसे की जाए, और अनिल मिश्र जी तो साहब मोहब्बत की बात हो तो उनके गीतों में तो एक एक चीज़ ऐसी आती है कि हर शायर चाहेगा कि ये गीत उनके पास हो ताकि वो कुछ सीख सके। और रास बिहारी तो रास बिहारी हैं ही, कहना ही क्या, जब उनकी बारी आएगी तो सुनेंगे। लेकिन अब अनिल मिश्र जी के अनुभवों से प्रेम क्या बोलता है। भाई आफ्ताब जी ने जिस फूल की बात की जिसे आप बड़े प्यार से सुन रहे थे, कली से वहां तक पहुंचने की दास्तान मैं अपने गीत में देता हूं आपको, सुनिएगा। वाह वाह, जिसे ये फूल समझ रहे थे हाँ। वो शूल निकला। नहीं जिसे ये लेकिन फूल समझ रहे थे वो शूल निकला, था वो फूल ही पर गोभी का फूल निकला। तो साहब आइए कि पलकों के किवाड़े कंगाल, पलकों के किवाड़े कंगाल, आंखों से माला माल हो गए। क्या बात है, चंद सालों में हुआ ये कमाल, चंद सालों में हुआ ये कमाल, चंद सालों में हुआ ये कमाल, अधर तेरे लाल हो गए। चंद सालों में भाई बहुत अच्छे। और देखिए साहब कि तीर चितवन के चलने लगे हैं और दीप पुतरी में जलने लगे हैं। क्या बात है, कल का लोना सलोना सा मुखड़ा, वाह, आज है चांद का जैसे टुकड़ा। कल का लोना सलोना सा मुखड़ा, आज है चांद का जैसे टुकड़ा। और उस पे लहराते रेशम के बाल, जिया का जंजाल हो गए के कंगाल, आंखों से माला माल हो गए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और देखिए आप उसके और एक पक्ष की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि भौह धनु तीर आंखें हुई हैं, हाँ, और शूल बुर पाश बाहें हुई हैं। क्या बात है, शस्त्र गिनती के जितने बढ़े हैं, वाह वाह, कंठ पर उतने ही बल पड़े हैं। क्या बात है, शस्त्र गिनती के जितने बढ़े हैं, कंठ पर उतने ही बल पड़े हैं। अंग कोई बना जो तलवार, तो कई अंग ढाल हो गए। क्या बात है, के वाड़े कंगाल, आंखों से माला माल हो गए। और पग का हल्का इशारा भी पाके, पग का हल्का इशारा भी पाके, एक तूफान सा कटी में आके, वाह, लोच पर लोच खाने लगा, लोच पर लोच खाने लगा है। आहा, सिंधु में ज्वार आने लगा। क्या बात है, आहा, तो लेके लहरों की लहराती चाल, लेके लहरों की लहराती चाल, हिरन बेमिसाल हो गए। क्या बात है, के किवाड़े कंगाल, आंखों से माला माल हो गए। और अंतिम बंद इसका सुनाता हूँ जी। ऐसे लहरे है माला गुलाबी, ऐसे लहरे है माला गुलाबी, पी के
मद झूमे जैसे शराबी, क्या बात, पी के मद झूमे जैसे शराबी। तो वक्ष पर बेझिझक घूमती है, वक्ष पे बेझिझक घूमती है, यह कभी वह कभी चूमती है, वक्ष पर बेझिझक घूमती है, क्या बात है। यह कभी वह कभी चूमती है। तो दो कटोरों की थिरकी जो थाल, दो कटोरों की थिरकी जो थाल, तो कितने हलाल हो गए के बाड़े कंगाल, आंखों से माला माल। भाई बहुत अच्छे, अरे क्या बात है। भाई मुबारक हो, इतना जवान कलाम। क्या बात है, दोनों इस उम्र में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो एक उम्र में ये कह रहा है कि भाई इस कटार से कितने हलाल हो गए, और दूसरा जो पुरुषों को भी नहाते देखते वक्त जिनका ये बेनियाज़े दिल जो है, जो उल्फत चाहता है, भाई क्या बात है। आज तो कमाल हो गया। आज एक कैप्शन चलाना चाहिए कि ये गीत 18 वर्ष की उम्र से कम वालों के लिए नहीं है। लेकिन क्या कह रहे बाबा, अद्भुत सा प्रेम का कमाल कर दिया अनिल जी। ये जो तालियां यहाँ बज रही थी, ये उल्लास का प्रदर्शन था। और ये हाथ आपस में तभी मिलते हैं जब दिल मिलते हैं, जब यहाँ से आवाज आती वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। है। नमस्ते तभी होता है जब ये कहे, तालियां जभी बजती है जब ये कहे, हाथ तभी मिलता है जब ये कहे। और आपने सबके दिलों को जगा के रख दिया। क्या बात है साहब, जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। तो हम कुल मिला के स्टूडियो में जितने लोग हैं सब अभी इस वक्त हलाल हो गए। हम अपना इलाज करा के लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लौट आए हम बहुत खूब में। और आज तो भाई अद्भुत है, कमाल हो गया। अनिल मिश्र जी और आफ्ताब साहब दोनों ने मोहब्बत की अपनी अपनी जिस ढंग से बात की, दोनों ही कमाल था। और अनिल साहब आपने तो कमाल ही कर दिया जब वर्णन किया कली से फूल के बनने का। और आइए अब हम हमारे अपनी भाषा का सेगमेंट है भोजपुरी बयार, जो आप लोगों के दिलों के अंदर बड़ा ही घर करता है। उस भोजपुरी बयार के सेगमेंट में एक छोटा सा गीत सुनने के लिए हमारे पास है हमारे मीठे मधुर रचनाकार रास बिहारी पांडे। जिंदगी में सारी तमन्नाएं पूरी नहीं हो पाती हैं जी। कुछ न कुछ प्यास बनी रह जाती है जी। और उसे ही पाने में हम लगे रहते हैं। एक गीत देखें, स्वागत। कि हम जैसन गीत लिखल चहली अब हिले गीत लिखाइल ना। क्या बात है। हम जैसन प्रीत कैल चहली अब हिले मीत भेटाइल ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम जैसन प्रीत। मैं हमारे हिंदी के दर्शकों को बता दूं कि इसका भावार्थ बहुत खूबसूरत है कि मैं जैसा गीत लिखना चाहता हूं वैसा लिखा नहीं जाता, और जैसी प्रीत चाहता हूं वैसा कोई मीत मिलता नहीं। जी। मन के सागर में ज्वार उठे, रह रह के कोई पुकार उठे। हम जैसन राग सुनल चहली हम जैसन राग सुनल चहली अब हिले साज भेटाइल। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम जैसन बहुत अच्छे। हम जैसन प्रीत कैल चहली अब हिले मीत भेटाइल ना। बहुत खूब। हम जैसन गीत लिखल चहली अब हिले गीत लिखाइल ना। आखिरी बंद जी। ईर्षा मद मोह के लेस न हो, खोजली ऐसन का देश भी हो। गोली बंदूक बहुत सुनली, बंसुरी के राग
राग सुनाइल ना। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। हम जैसन प्रीत कैल चहली, अब हिले मीत भेटाइल ना। वाह वाह वाह। हम जैसन गीत लिखल चहली, अब हिले गीत लिखाई। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत खूब कमाल कर दिया आज अनिल मिश्र जी, आफ्ताब साहब और रास बिहारी ने। अद्भुत एपिसोड। बतौर श्रोता मैंने बहुत एंजॉय किया, तो मैं जानता हूं आप लोगों ने कितना एंजॉय किया होगा। मैं जानता हूं आपके घरों में इस वक्त तालियां बज रही होंगी, आप कर रहे होंगे इंतजार के हमारी कब बात होगी शैलेश जी से, टेलीफोन भैया कब हमारे घर पे भी आएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे, उसके लिए कुछ मत कीजिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और टाइप कीजिए DAB स्पेस BK स्पेस अपना नाम स्पेस अपनी आयु स्पेस अपने शहर का नाम और SMS भेजिए 53636 पर। जैसा कि रास बिहारी ने कहा आखिर में कि जैसा गीत में लिखना चाहता हूं वैसे लिखे नहीं जाते, लेकिन जैसा आप लिख रहे हैं बस आप लोग ऐसा ही लिखते रहें और ऐसे ही सुनाते रहें ताकि हम कहते रहें बहुत खूब।